मुझे सिर्फ अच्छा ये तो बता दें मैडम कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी है अमेरिका के साथ खराब हो सकती है, या क्या क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं सर, अमेरिका के साथ हमारी गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो, हमने कुछ कमाया हो? हमें तो इसी तरह का पैसा आता है सर। या तो हमने वो कह लीजिए जो अफगानिस्तान के टाइम पे हमने अमेरिका को स्पेस दी थी, उससे हमने पैसा कमाया है। उससे पहले भी अमेरिका से हम उधार लेते रहे हैं और कंट्री चलाते रहे हैं। पाकिस्तान कब ऐसा था, शायद कुछ अर्से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर थी, वरना तो हमेशा से यही होता चला है कि हम इस्तेमाल हुए। तो अमेरिका अभी भी हमें यूज करेगा, कोई नई बात नहीं है। और करतारपुर कॉरिडोर का आपको इतना दुख क्यों लगा हुआ है सर? मैं कुछ सिख कम्युनिटी को नहीं कह रही, लेकिन हमारा सारा प्यार, सारा दुलार, सारी हमदर्दियां सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ क्यों है? और खालिस्तान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ से नारे लगते रहते हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगते रहते हैं, बैनर लगते रहते हैं, और जब वहां से कोई बात होती है बलूचिस्तान की तो हमें बहुत बुरा लग जाता है सर। पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, सर मुझे बुलाया, मुझे बोलने देना सर। नहीं मैं मेहमान तो मैं हूँ। नहीं हम सर हम क्यों नहीं सर, हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान को सर। पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ। तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे ही लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? ये सारे पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? मैं बताता हूँ मैडम। पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि भारत के अंदर मैं किसी भी अपराइजिंग या कुछ ऐसा खालिस्तान जैसा जो नैरेटिव है, मैं तो उसको प्रमोट नहीं करता। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है। आपको नहीं कह रही मैं, सुने मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मैडम। ये कभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी नहीं ये कहा जो आप बात कर रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, या वजीर खारजा ने, सवाल सिर्फ इतना है कि हम कभी नहीं सपोर्ट करेंगे कि भारत के अंदर एक खालिस्तान बने या कुछ ऐसा हो, एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। और ये मैं पहले 50,000 दफा कह चुका हूँ। मैं ऐसी मूवमेंट को जहां पे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, मैं उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करता, और ना ही को पाकिस्तान में इसमें तो सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पन्नू को आपने अपने टॉप चैनल्स पे क्यों बिठा रखा था? इसलिए आपको नहीं पता वो कौन है? आप लोगों को क्या लगता है वो वहां पे छोले भटूरे बेचता है कनाडा अमेरिका में? मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ जो पन्नू का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैं पाकिस्तानी टीवी में काम करता हूँ, ना मैं पन्नू को डील करता हूँ। दो चीजों में कम से कम नहीं करता। मैंने कभी किसी टीवी के लिए जॉब करता हूँ, ना मैं किसी पन्नू को जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरऑल नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती, तो पन्नू जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइन को गिरा दूंगा, उसको आप टॉप चैनल्स पे बैठने देते हैं सर। टॉप चैनल पे मैं नहीं बैठ सकती, मेरा नाम लिखा हुआ है कि ये चैनल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन पन्नू बैठ सकता है। किसने कहा आपको नाम लिखा हुआ है? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुझे कोई चैनल नहीं बिठाता। मुझे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नहीं यार तुम जिस तरह की वीडियोस करती हो तुम्हें चैनल पे नहीं बुलाएंगे। तो आप एक बात करें कि मैं जो इस कंट्री की सिटीजन हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने कभी ये कहा कि जी भारत पे हमला कर दो या कहीं और हमला कर दो, ना मैंने कोई इस किस्म की बात की है। मैं नहीं जा सकती हूँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन पन्नू बैठ सकता है जो पूरा दिन बोलता रहता है भारत पे अटैक करने, और फिर आप चाहते हैं भारत बात भी करे, भारत डायलॉग भी करे। दरअसल आपने कभी इंडियन टीवी पे गई नहीं ना आप, या इंडियन मीडिया पे आपको कभी बुलाया नहीं गया। आप जरा इंडियन मीडिया पे जाएं, आपके साथ एक बीएलए का बंदा भी बैठा होगा मास्क लगा के, ठीक है? सो सवाल ये है, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पोक्स पर्सन वहां पे बैठे होते हैं और वो पूरी की पूरी एक नैरेटिव बना रहे होते हैं। यानी कि वो इस तरह के लोगों को बैठाते हैं जो टीवी पे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते, और फिर ये कहना, मैं बलूचिस्तान की बात बता रहा हूँ। सो ये जो चीज है ना कि, और लाइव बंदे उन्होंने बैठाए होते हैं पूरी दुनिया से, वो
बलूचिस्तान के लोगों को लेते हैं और उन्हें कहते हैं चलो जाओ, आप इस एक्सपीरियंस से गुजरी होगी कई दफा, आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको पता है। पॉइंट सिर्फ इतना है मैडम, मैं इस तरह की चीजों को ना जस्टिफाई करता हूँ, ये इन चीजों को मैं कहता हूँ कि एक महजब अंदाज से, पॉलिटिकल सिविल अंदाज से डायलॉग होना चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया ने चाइना के साथ अपने मामला ठीक किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी मामला ठीक करें। मैडम मैं तो सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी ये जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना रियासतें, स्टेट्स, ये भी हर जगह चलता है, ठीक है। इंडिया जब BLA के लोगों को अपने टीवी पे बिठाता है या ऐसे लोगों को जो सेपरेटिज्म की पाकिस्तान में बात करें तो टीवी को बिठाता है। तो सर आपने तो एहसान का इंटरव्यू भी बनाया था, उन्होंने सलीम साफी साहब ने। सर आपके यहाँ तो सैयद सलाउद्दीन भी टीवी पर बैठा है। सर आप क्या बात करें, आपके यहाँ तो सारे टेररिस्ट जो है वो बैठते हैं। वो तो चले बलूचिस्तान एक्टिविस्ट हैं या जो भी है, टेररिस्ट नहीं है जो इंडियन टीवी ने बिठा रखे थे। आप उन्हें एक्टिविस्ट कह लेती हैं, देखिए ये दैट इज अ डिफरेंस। एक BLA का बंदा जो दहशतगर्द जमात है उसका बंदा एक एक्टिविस्ट है। नहीं वो BLA का है, ये मुझे नहीं पता कि वो BLA से है। और यहाँ पे जो बंदा बैठता है वो टेररिस्ट है। अच्छा सैयद सलाउद्दीन टेररिस्ट नहीं है आपके ख्याल से? एहसान टेररिस्ट नहीं है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था? आप लोगों ने उसका इंटरव्यू बनाया था जियो टीवी के लिए, सलीम साफी साहब का प्रोमो भी चला था, फिर वो उधम मचा तो उन्होंने रोका है। मैडम मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं तो हर टीवी की जो स्क्रीन है मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक प्रिंसिपल और जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं चाह रहा। मैं कहता हूँ कि जब बैंड दहशतगर्द जमातों के लोग अपनी टीवी पे बिठा के अपराइजिंग करवाई जाए और कहा जाए कि देखो ये वहां पे लोग सेपरेशन चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान भी फिर बिठा लेगा, सिंपल सी बात है। फिर अब ये तो होना कि वहां पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाता हो या किसी बड़े एनालिस्ट को। सर BLA ने कभी किसी और कंट्री में जाके दहशतगर्दी नहीं की है, वो पाकिस्तान के अंदर ही जो कुछ कर रहा है। ये जो सैयद सलाउद्दीन, एहसान या हाफिज सईद टाइप के लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में जाकर सर हंगामा करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके टेररिज्म करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो जो कर रहे हैं बलूचिस्तान से बाहर भी नहीं निकल रहे सर, वो ऐसा भी नहीं कि वो KP के आ गए, पंजाब आ गए, वो बलूचिस्तान के अंदर गलत कर रहे हैं, मैं मानती हूँ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जो मैं नाम बता रही हूँ, जो टीवी पे आप लोग बिठाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनको वाह करते हैं, उन्हें अपना लीडर या अपना कह लेते हैं कि नहीं जी वो तो टेररिस्ट नहीं है। सर वो दूसरी कंट्री में जाके बार बार भारत हमें कहता है, चाइना को तो उन्होंने कभी इल्जाम नहीं लगाया कि चाइना से कोई टेररिज्म हुई है, या चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर उनका झगड़ा आज भी चल रहा है। लेकिन वहां से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा कि चाइना से लोग आए और उन्होंने हमारे इतने लोग मार दिए। ये वाली बात उन्होंने चाइना के साथ तो कभी की नहीं। मैं बताता हूँ मैडम, पहली बात तो ये है कि BL आपने कहा कि जी जो सैयद सलाहुद्दीन है, जिनको मैं नहीं जानता, ना मैं उनको मिला हूँ कभी, ना मेरी उनकी शनासाई है। सर मैं भी नहीं मिली, मैंने कौन उसके साथ बैठ के कॉफी पी है? मैं एक बात बता रही हूँ, आपको मालूम होगा, आप नाम लिखिए, आपको पता लगेगा सैयद सलाहुद्दीन सर क्या हुआ। जो भी है whoever he is, मुझे आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दिस। वो अगर कर रहा है इंडिया में कोई एक्शन लेगा तो दैट इज कंडेमेबल। मैं अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी इंडियन नेशनल की जान खतरे में पड़े, कोई मासूम आदमी की जान खतरे में पड़े, वो कोई पाकिस्तानी हो, वो दुनिया का किसी मुल्क का भी हो, दैट इज कंडेमेबल।